Friends, welcome back to my next reading. Thank you so much for watching my all the readings. Thank you so much. मेरा धन्यवाद स्वीकार करें फ्रेंड्स, इतना सारा सपोर्ट करने के लिए, प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच। मैं एंजल्स को और यूनिवर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और इन्हें इनवाइट करती हूँ हमें गाइड करने के लिए इस रीडिंग के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको एनर्जीज क्लेम करनी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड जैसे जैसे हमारी रीडिंग आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम जो भी हमारे अफर्मेशंस आएंगे उनको आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है। ओके, तो हम आपकी रीडिंग बढ़ाते जाते हैं, चलाते जाते हैं। दिस रीडिंग इज़ फॉर यू स्पेसिफिकली, ठीक है। लेकिन ये एक जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। अगर आपसे रेजोनेट नहीं करती है तो प्लीज़ इग्नोर करें, ठीक है, बिल्कुल दिल पे ना लें, ठीक है। एंड मुझे मेरे कार्ड्स मिल गए हैं, चलिए आइए अपनी रीडिंग शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग पैसों के लिए उलझे हुए हैं, किसी सिचुएशन में मनी को लेकर के आप उलझे हुए हैं फ्रेंड्स। तो मनी को लेकर के कोई स्टैगनेंट एनर्जी है, आप पैसे का वेट कर रहे हैं, आपने लोन लिया है या आप लेना चाह रहे हो, उसमें टाइम लग रहा है। आप कुछ लोगों से बात कर रहे हो, आप फैमिली से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको मतलब पैसे की हेल्प आ जाएगी, जो कि नहीं आ रही है। मतलब वेटिंग टाइम आपका चल रहा है फॉर मनी। ओके, तो वो चीज़ आपको काफ़ी ट्रबल कर रही है, थोड़ा शायद आप परेशानी में हो उस चीज़ को लेकर के। कुछ लोगों की हो सकता है शादी हो और शादी में लगाने के लिए पैसा चाहिए हो। तो मेरी एक सजेशन है फ्रेंड्स, मतलब आपको, मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहती हूँ, ठीक है, ऑफेंड मत होइएगा। लेकिन शादी कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है जिस पे बहुत पैसा लगाया जाए, ठीक है। आप कोर्ट मैरिज कीजिए, कोर्ट मैरिज एनीवेज करनी पड़ेगी क्योंकि शादी तो आजकल रजिस्टर करनी पड़ती है ना। तो आप मतलब उस पैसे को संभाल के रखिए एंड आगे लाइफ में काम आता है पैसा। मतलब आप कितने लोगों को आप खाना खिला रहे हो, दैट विल नॉट डिफाइन योर लाइफ, है ना। तो ये आपकी मर्ज़ी है। मतलब मैं तो सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि शादी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए आपको बहुत पैसा लगाना चाहिए। मैंने एक व्यक्ति के बारे में सुना था जिन्होंने अपनी बेटी की शादी में बहुत सारा कर्जा ले लिया। अभी उनकी 3 बेटियां और हैं शादी करने के लिए। अब वो पहले की ही शादी का कर्जा नहीं उतार पा रहे हैं और उनके पास उतने मनी के रिसोर्सेज भी नहीं हैं। तो मतलब आप सोचो कि, और बच्ची भी बहुत छोटी थी जब उसकी शादी कर दी। इससे अच्छा थोड़े साल रुक जाते। वैसे तो इतनी सारी बेटियां पैदा करने का, बच्चे पैदा करने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता इन दिस वर्ल्ड, इन टुडेज वर्ल्ड। लेकिन इट्स वेरी सैड, वॉट एवर इज़ द रीज़न। ओके, तो आपको मैं ये कह रही हूँ कि पैसे को बचाएं, सही जगह लगाएं। आप उसका एफडी करा दें, ठीक है, आप म्यूचुअल फंड में डाल दें, एसआईपी ले लें। लेकिन ऐसी चीज़ों में, मतलब एक रात में आपने, एक रात की सेरेमनी के लिए लोग 40-40 लाख और पता नहीं कितने लाखों स्पेंड कर देते हैं और फिर ज़िंदगी भर सोचते हैं कि हे भगवान, ये हमने क्या कर दिया। इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है। मतलब ये बात मुझे पता नहीं है कि इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है फ्रेंड्स। लेकिन एनीवेज, द वर्ल्ड इज़ लाइक दैट। एक्सपेक्टेशन भी यही होती है, बारातियों का स्वागत फलाने ढिमकाने से किया जाए तो ठीक है, आप वही सब करिए फिर। और फिर सोचते बैठिए कि हमारा पैसा इतने सारे लोग मिलके एक साथ खा गए। एनीवेज, मैं किसी को रिडिक्यूल नहीं करना चाहती हूँ। मेरी हंसी जो है ये सिर्फ एक जोक के लिए ही थी और किसी के लिए भी नहीं थी। बट पैसा बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है फ्रेंड्स, उसे सोच समझ के खर्च करें और बाकी सेव करें, ठीक है। इसी की वजह से आपको, आप पैसे की वजह से आप अटके हुए हैं और इसीलिए आपको आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप घर की बहुत सारी चीज़ें हैं उनमें भी आप अटका हुआ फील करते हैं। फ्रेंड्स, मैं बीच में एक पॉज लेना चाहूँगी और मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहती हूँ। मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े हैं तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि टैरो रीडर्स बहुत ही सिंपल और नॉर्मल इंसान होते हैं, जैसे कोई भी इस दुनिया में होता है। बिल्कुल
कोई किसी को भगवान तुल्य मत समझिए, मतलब एटलीस्ट मैं बिल्कुल भी कोई सिद्धि प्राप्त करी हुई प्राणी नहीं हूँ, बहुत ही साधारण इंसान हूँ। टैरो रीडिंग एक स्किल है, वो स्किल कोई भी अचीव कर सकता है। अगर आपको मुझसे सीखना हो, किसी और से सीखना हो, तो आप भी सीख कर करके और इस स्किल को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग इसको हॉबी की तरह करते हैं, कुछ लोग इसको प्रोफेशनल वे में करते हैं। मेरी रीडिंग्स, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है तो आपको वो परचेज़ करना पड़ेगा, ठीक है। विद माई विद ऑल द पोलाइटनेस एंड विद फोल्डेड हैंड्स, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल भगवान से बिल्कुल कंपेयर ना किया जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो चीज़ मुझे लेकिन ये दिखाई दे रही है फ्रेंड्स, आप लोग काफ़ी स्टैग्नेंट एनर्जी में हैं, आप लोग काफ़ी आगे जाना चाहते हो। आपके घर में कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें आप स्टक हो गए हो। फ्रेंड्स, आपको ये कहा जा रहा है कि एक तो अपने बड़ों से अच्छा रिलेशन बनाइए। आपको अपने बड़ों के साथ कोई अगर आपकी फैमिली में दिक्कत हो रही है पैसे को लेकर के, अपने घर के बड़ों से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। आपको उनसे हार्ट टू हार्ट डिस्कशन करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। क्लियर बात करो, क्लियर से सुनो और सोचो और बोलो, ठीक है। चलिए हम इस डेक से भी आपके लिए गाइडेंस लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, मनी में भी प्रॉब्लम क्या है। मनी रिलेटेड मुझे ऐसा दिख रहा है कि मनी रिलेटेड बहुत दिक्कत आ रही है। द ड्रीम फ्रेंड्स, राइट, आप लोगों के सपने, ओके, आप लोग ये चाह रहे हो कि आप किसी रिलेशनशिप में एंटर करो, ठीक है। देर आर मैनी सिंगल पीपल में भी देख रहे हैं और किसी अच्छी रिलेशनशिप की तलाश कर रहे हैं, ठीक है। दैट्स राइट। एंड फ्रेंड्स, ओके, आप हो सकता है किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, या आप शादीशुदा हैं लेकिन आपको ये लग रहा है कि मैं इस रिश्ते को निभाऊं कैसे। हो सकता है आप किसी और रिलेशनशिप में ना हो, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि इस रिलेशनशिप को निभाया कैसे जाए, आगे कैसे चला जाए। और मेरे को ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा रिबेल हुए हुए हैं, गुस्सा आया हुआ है आप लोगों को, रिएक्शन दे रहे हो आप बहुत ज़्यादा, ठीक है। रिएक्शन में भी कुछ पर्टिकुलर लोग हैं जिनके लिए आप रिएक्ट कर रहे हो, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको आप जो आपको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ओवर पावर कर रहे हैं, और आपका मन कर रहा है कि आप, है ना, मतलब, और आपके अंदर बहुत गट्स हैं, आपके अंदर पावर भी है फ्रेंड्स, बहुत पावर है आपके अंदर। तो आपके अंदर वो पावर है कि यू कैन स्टैंड आउट, और आप सारी दुनिया के खिलाफ भी अकेले जा सकते हो। इतनी हिम्मत है आपके अंदर और उतने आप रिसोर्सफुल भी हो। दैट्स अ ग्रेट एनर्जी फ्रेंड्स, दैट्स अ ग्रेट एनर्जी। और क्योंकि आपको ये लटकाया हुआ है, किसी ने आपको अटकाया हुआ है, या तो आपको किसी ने पैसे में धोखा दिया है, या किसी ने आपको रिलेशनशिप में अटकाया हुआ है, या पैसे को लेकर के अटकाया हुआ है। कुछ बिजनेस, कुछ वर्क, कुछ ऐसी चीज़ जिसमें आपका दिल और दिमाग दोनों अटक गए हैं, ठीक है। ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब ऐसा कभी कभी फीलिंग आती है ना, कुछ हो रहा है तो ऐसा लगता है ना कि 2 थप्पड़ लगा के अकल ठिकाने ले आओ, तो शायद आपको वैसी वाली कोई फीलिंग आ रही है। दैट वाज जस्ट अ सेइंग, ठीक है। तो मतलब मैंने बस बोल के ही बताया, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आपको ये कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि फ़िलहाल जो चल रहा है ना इस वक्त आपकी लाइफ में, आपको उसको क्रिएटिवली अपना दिमाग लगा के इंटेलिजेंटली उस चीज़ को आप हैंडल कीजिए। एंड इस जर्नी को थोड़ा एडवेंचर के वे में आपको लेना चाहिए, ठीक है। एडवेंचर में क्या होता है, कभी हम गिरते हैं, कभी हम पड़ते हैं, कभी चोट लग गई, फिर हम फिर से उठ जाते हैं, कपड़े झाड़ के फिर भागना दौड़ना शुरू कर देते हैं। तो एडवेंचर में जो हमें अचीव करना है ना, हम सिर्फ उस पर ध्यान देते हैं। रास्ता हमारा कैसा है, कितना डिफ़िकल्ट है या कितना ईजी है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता, ठीक है। तो टेक दिस लाइफ या फिर दिस फेज़ राइट नाउ, जिस फेज़ में आप अभी हो ना, उस फेज़ को आपको एक एडवेंचर की तरह लेना है। जैसे कोई आप गेम खेल रहे हो तो उसमें चोट भी लगेगी, उसमें आप आगे भी बढ़ोगे, उसमें आप जो भी होगा। गॉट माई पॉइंट। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप अटकिए मत। और फ्रेंड्स, आपको ये भी कहा जा रहा है, मुझे बहुत बार ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप
ओके। आपके ना इमोशंस, आपने ना रिबेल तो हो, आपके अंदर फीलिंग तो बहुत आ रही है, लेकिन है ना आप बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में आप बात नहीं कर पा रहे हो, बहुत ही फ्रीजिंग सी स्थिति है, लोग आमने सामने हैं लेकिन आप लोग यू डोंट टॉक योर हार्ट, आप लोग अपनी मन की बात नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, जो आपके सच में मन में है आप वो बोलना शुरू कीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, डिस्कस कीजिए ओपन हार्ट से और सच्चाई के साथ। ठीक है, चाहे वो आपके बॉस हैं उनसे आप कनेक्ट कीजिए। देखिए डेली अगर आप किसी से कनेक्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं, एक्सप्रेस योर वॉट एवर इट इज़। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि अपने ऑफिस में जा कर के आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स डिस्कस करना शुरू कर दें, बिल्कुल नहीं, लेकिन जो आप काम कर रहे हो उसको आपको शोकेस करना डेफिनेटली आना चाहिए। देखिए जो दिखता है वो बिकता है, अगर आपका वर्क विजिबल ही नहीं है, आप क्या कर रहे हो वो विजिबल ही नहीं है, तो उनको तो यही लगेगा ना कि आप कुछ नहीं कर रहे हो। ठीक है, उसी तरह जो हाउसवाइफ्स हैं जिनको ये अंडर एस्टिमेट किया जाता है कि आप करते ही क्या हो। ठीक है, तो एक दिन की आप भी छुट्टी ले लो और 2 कंसेक्यूटिव डेज की छुट्टी लीजिए, 2 कंसेक्यूटिव डेज की। ठीक है, तो अगर आप ये करते हो ना फ्रेंड्स, तो आप देखोगे कि सामने वाले को थोड़ा बहुत तो आइडिया लगेगा कि आप करते क्या हो, है ना। एंड पॉलिटिक्स, आपके अराउंड कोई पॉलिटिक्स खेल रहा है, अगर घर है तो उसमें भी आपके रिश्तेदार या कोई तो हैं जो आपसे कनेक्टेड लोग हैं, और वो आपको, वो एक अजगर होता है ना जो अंदर पूरा की पूरा निगल जाता है। पॉलिटिक्स इतनी ही भयंकर चीज़ होती है जो कि पूरा की पूरा खा जाती है, और अंदर जाने के बाद भी है ना वो प्राणी जीवित रहता है और उसके बाद उसकी हड्डियाँ तोड़ी जाती हैं, देन उसके बाद वो मरता है। तो ये पॉलिटिक्स चीज़ ही ऐसी होती है फ्रेंड्स, एक अजगर जैसी चीज़ होती है। तो आप के अराउंड, मतलब इतना डरिएगा मत, मैंने एग्जाम्पल कुछ ज़्यादा ही भयंकर दे दिया है, लेकिन कुछ लोग हैं जो डबल फेस वाले हैं, जो मास्क लगाए हुए हैं, तो उस मास्क को आपको पहचानना पड़ेगा। रिबेल होकर के लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपको इसको एज एन एडवेंचर लेकर के आपको आगे बढ़ना चाहिए फ्रेंड्स। एग्जैक्टली अपने लिए दोस्तों को तलाश कीजिए, और जो इंसान आपको ट्रबल कर रहा है, जो आपके लिए पॉलिटिक्स खेल रहा है, उससे थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाइए और आगे बढ़िए। ठीक है, कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको अटकने की। ठीक है, एंड यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। ठीक है, जिस दिन आपने ये डिसाइड कर लिया ना कि मेरी लाइफ मेरी है और मैं ही क्रिएट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है, उस दिन आपकी लाइफ में किसी और का बोलना कम हो जाएगा, और जैसे ही किसी और का बोलना और अफेक्ट करना कम हो जाएगा, आप जीत गए। ठीक है, मैच्योरिटी, आपको ये कहा जा रहा है कि सिचुएशन को मैच्योरली हैंडल कीजिए। आपकी लाइफ में फ्रेंड्स इमेच्योरिटी का कोई भी स्थान नहीं है। बचपना आपको त्यागना पड़ेगा, क्योंकि आपके अराउंड जो लोग हैं वो आपकी इनोसेंस का, आपके भोलेपन का और आपके बचपने का ही फ़ायदा उठा रहे हैं। अब जिस दिन आपने मेच्योरिटी दिखा दी, उस दिन ये अजगर आपकी ज़िंदगी से, और ये जो मास्क है ना आपको दिखाई दे रहा है, ये हंसता हुआ मास्क और असली चेहरा ये रहा, तो ये अपने आप इनकी ऐसी की तैसी हो जानी है और ये भाग जाएंगे आपके जीवन से। ठीक है, तो आपको मेच्योर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, रिबेल होना इज़ फाइन। अगर आपके सपने हैं, सपोज आपको किसी से शादी करनी है, किसी के साथ रिलेशनशिप बनाना है, और वो कहीं और अटका बैठा है, कहीं और, मतलब पेरेंट्स, कभी कभी पेरेंट्स भी पॉलिटिक्स खेलते हैं, राइट, तो कोई और कुछ हो रहा है, तो आपको यू हैव टू थिंक बियॉन्ड ये स्मॉल स्मॉल बुलशिट थिंग्स। अगर आपको सच में अपने गोल्स को प्राप्त करना है, अगर आपको से एवरेस्ट चढ़ना है, तो रास्ते में क्या क्या होने वाला है ना, इससे आपको फर्क, उससे जो जो होते हैं सच में माउंटेनियरिंग जो लोग करते हैं, वो लोग उन उसके बीच में है ना अपने मतलब उस गोल के बीच में किसी भी परेशानी को आने नहीं देते। फिर वो, फिर चाहे अच्छा खाना है तो वो खाएंगे, ठीक है, उनको टाइम पे सोना है तो वो सोएंगे, उनको एक्सरसाइज करनी है तो वो करेंगे। ठीक है, तो आप समझ रहे हो कि आपको गोल बेस्ड ज़िंदगी जीनी है। उस लोगों के पीछे पड़ने के लिए आपको मना किया जा रहा है, आपको ये कहा जा रहा है कि आप लोग पीपल पीपल, इसने ये किया, उसने वो किया, ये हो गया, वो हो गया, तो मैं ये नहीं कर पा रहा, तो मैं आई एम नॉट एबल टू लिव माई लाइफ एंड अप टू माई एक्सपेक्टेशन एंड अप टू माई क्वालिटी, आई एम नॉट एबल टू फंक्शन एनीथिंग। तो ये आपको कहा जा रहा है कि आपकी जो ज़िंदगी की एक्सपेक्टेशंस हैं उनमें से आपको लोगों को हटाना पड़ेगा,
लोग 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 करना बंद कीजिए, आपको जो करना है वो आप करिए, ठीक है। इट्स अ वेरी क्लियर मैसेज। इससे ज़्यादा क्लियर रीडिंग मैंने अभी तक नहीं करी है। बाकी सब में इमोशंस बहुत हाई होते हैं, इसमें सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है फ्रेंड्स। लोगों को हटा दीजिए अपनी ज़िंदगी से। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप संन्यास ले लो या लोगों से लड़ाइयाँ कर लो या अपने रिश्ते तोड़ लो, नहीं। लेकिन द पीपल हुआ जो टॉक्सिसिटी है आपके जीवन में, चाहे वो जो भी है। एक लेक्चर सुना था मैंने जिसमें एक बंदे ने खड़े होकर के पूछा कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे चारों तरफ जितने भी लोग हैं सब बेवकूफ़ हैं। तो बहुत सब लोग हंसना शुरू हो गए कि ऐसा थोड़ी ना होता है। बट ट्रस्ट मी, जो लेक्चर दे रही थी, जो एक्सपर्ट हैं, उन्होंने क्लियर कहा कि ऐसा होता है। इफ़ यू आर फीलिंग इट देन इट इज़ राइट ऑल्सो। अगर आपको ये सच में फील हो रहा है कि जो आपके चारों तरफ लोग हैं वो बेवकूफ़ हैं, तो वो बेवकूफ़ होंगे, ऐसे ही नहीं लग रहा है, वो होंगे महाबेवकूफ़, ठीक है। वो एक्चुअली आपका फ़ायदा उठा रहे होंगे, वो एक्चुअली आपकी गुडनेस को अब्यूज़ कर रहे होंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये सच है, ऐसा होता है, ठीक है। तो एक वो कहते हैं ना कि अगर इफ़ यू आर अ मिसफिट समवेयर, तो आपको फिट होने के लिए किसी गलत प्रैक्टिस को या गलत चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इफ़ यू आर अ मिसफिट देन मे बी यू आर अ बेटर पर्सन देन देम, ठीक है। तो आपको ये समझना चाहिए, ठीक है। आप इस चीज़ को समझिए, ज़बरदस्ती कहीं पे भी फिट होने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है। अगर कोई जगह अपने लिए नहीं है तो नहीं है, आगे बढ़ो, और आपके लिए एक सही जगह डेफिनेटली है, ओके। चलिए हम इस डेक से भी कार्ड ले लेते हैं। व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू। आपको ये कहा जा रहा है फ्रेंड्स, अपने गोल पे ध्यान दीजिए, बस उतना ही कहा जा रहा है। एंड एक्सप्रेस हु यू आर, ठीक है। सिर्फ रोइए मत, अपने आप को ऐसे फ्रीज मत सोचिए, आपको किसी ने जेल में नहीं डाला है। एक सेइंग है ना कि अगर आप कहीं पे परेशान हैं, ठीक है, तो आप पेड़ थोड़ी हो, मतलब पेड़ तो कहीं चल के नहीं जा सकता, आप तो चल के जा सकते हो ना, राइट। एस ऑफ पेंटिकल, वाओ, आई एम ऑलवेज रिवॉर्डेड फॉर ऑल आई डू। तो ये आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। बहुत सारी पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपका अटका हुआ पैसा वापस आ जाएगा फ्रेंड्स। आपके जो भी अटके हुए काम हैं वो हो जाएंगे, आपके जो इमोशंस हैं वो भी आपके लिए काम करेंगे फ्रेंड्स। आपको ये एग्जैक्टली बहुत सारी कप्स की एनर्जीज है। रोइए मत, परेशान मत होइए फ्रेंड्स, ठीक है। बहुत परेशान नहीं होना है, यू जस्ट डोंट वरी। अपने इमोशंस को और अपने प्रैक्टिकल लाइफ को बैलेंस कीजिए एंड यू आर हैविंग इट। जो भी आप चाह रहे हो आपके पास है, आपको बिलीव करना चाहिए। एंड आई कैन डील विद वॉट एवर कम्स माई वे। ये देखिए स्ट्रेंथ कार्ड, आपको स्ट्रेंथ रखनी है फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है। देखिए दुनिया में अगर कोई लड़ने आ जाए ना, तो उससे हम लड़ सकते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे ही कोई गाली दे रहा हो तो आप पलट के गाली दे सकते हो, कोई मारने आ जाए तो आप उसे पलट के भी मार सकते हो, आप किसी को हायर कर सकते हो मारने के लिए, आप कहीं और जाके शिकायत कर सकते हो, है ना। गवर्नमेंट भी हमको बहुत सारी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, हम उसके लिए भी उनसे कह सकते हैं कि भाई हमें प्रोटेक्ट करो। लेकिन जो पॉलिटिकल गेम खेलते हैं ना, पॉलिटिक्स से खुद को प्रोटेक्ट करना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो उसके लिए आपको कहा जा रहा है कि आप बहुत बहुत स्ट्रेंथ रखिए। आपको ये कहा जा रहा है कि सूर्य की पूजा कीजिए, ठीक है। सूर्य भगवान हमको कॉन्फिडेंस देते हैं, ठीक है। रोज़ अपने दोनों हाथ खोल के, एकदम अच्छे से खोल के उनको बोलिए कि हे सूर्य भगवान, मुझे शक्ति दीजिए, मुझे स्ट्रेंथ दीजिए, और आपको स्ट्रेंथ डेफिनेटली मिलेगी फ्रेंड्स। यू नीड टू मेडिटेट अ बिट फ्रेंड्स, ठीक है। आपके लिए ये एक बहुत शॉर्ट रीडिंग है। मुझे बार बार यही फीलिंग आ रही थी फ्रेंड्स कि कोई जना जो है वो अपनी जर्नी को, देखिए ये जो हमारा ये जो जीवन दिया गया है ना, ये एक जर्नी है। अब इस जर्नी को कितना सुंदर आप बना लेते हैं या कितना उसको टफ रखते हैं, ये भी है ना 90% टाइम्स अपनी चॉइस होती है। वो 10% दूसरे लोग आ जाते हैं, लेकिन इतना बड़ा पोर्शन भी तो भगवान ने अपने को दिया ही है। तो आप उसको जियो ना, अच्छे से जियो, हंस के जियो, इंजॉय करके जियो, राइट। और
have fun in life, right? दैट इज़ इट फ्रेंड्स फॉर दिस रीडिंग, ठीक है। और अपने पेरेंट्स के खिलाफ रिबेल मत होइए, क्योंकि वो एट द एंड ऑफ द डे पेरेंट्स हैं, ठीक है। आप अपना काम करो, करते जाओ, जो आपके एजेंडाज हैं, जो आपके गोल्स हैं लाइफ में, उनको प्राप्त करो, लेकिन अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है, क्योंकि कोई भी, जितना भी आप सीरियस हो जाओ, ये हो जाओ, सिंसियरली लेना है, डेफिनेटली सिंसियरली। जो आपने कहा है वो काम करो। सिंसियर शब्द में और सीरियस शब्द में, दोनों में अंतर होता है। प्लीज़ थोड़ा सा इसका रिसर्च ज़रूर कीजिएगा, गूगल पे पढ़ लो इनके क्या मीनिंग है, ठीक है। लाइफ को सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, लाइफ में सिंसियर रहने की ज़रूरत है, चाहे वो आपके रिलेशनशिप है, आपका जॉब है, आपका बिजनेस है, आपका पैसा है, आपके पड़ोसी हैं, आपका घर है, खाना है, गुड हेल्थ है, आपके कमिटमेंट्स हैं, ठीक है। इनको सिंसियरली लीजिए। उसके लिए आपको सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। मस्ती मारो, खेलो कूदो, एंजॉय करो, जोक क्रैक करो, खुश रहो, खुश रहने दो। सीरियस होकर के क्या, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो कॉमेडी शोज़ देखते हैं, मुंह सड़ा करके सीरियस बैठे रहते हैं, और अगर कोई और हंसे तो उसकी तरफ ऐसे देखते हैं, अच्छा तुम तो इनसिंसियर हो, तुम्हारा तो लाइफ में कोई लेवल ही नहीं है। वो एक अजीबोगरीब एटीट्यूड थ्रो करने वाला एक अजीबोगरीब कुछ हो नहीं होता है, तो बस वही समस्या हो जाती है लोगों की लाइफ में। तो उनकी जो समस्या है उनको रहने दो, आप तो खूब एंजॉय करो और खुश रहो। इसी शॉर्ट नोट के साथ हम ये रीडिंग समाप्त करते हैं फ्रेंड्स। और आइए आपके लिए यस नो की रीडिंग ले लेते हैं। अपना क्वेश्चन सोचिए, आप चाहें तो इस रीडिंग को आप पॉज भी कर सकते हैं। ये है आपका पहला पाइल, ठीक है, और ये है आपका, कहाँ गया मेरा दूसरा पाइल फ्रेंड्स, जस्ट अ मिनट, यस, ये है हमारा दूसरा पाइल, वेरी गुड। तो चलिए हम आपके लिए, ये है हमारा पहला पाइल और ये है हमारा दूसरा पाइल, ओके। तो आप पॉज करिए, क्वेश्चन सोचिए, यस नो का ही लीजिएगा प्लीज़। आपका पहले क्वेश्चन का जवाब है यस, वेरी वेरी नाइस, ऑसम, इट्स अ क्लियर यस, राइट। एंड अब आप दूसरा क्वेश्चन पूछ लीजिए और आपके दूसरे सवाल का जवाब है यस। वाओ, दोनों के लिए यस ही आया है, क्या बात है फ्रेंड्स। आपको एंजल सपोर्ट कर रहे हैं, आपको बहुत प्यार मिल रहा है और उस प्यार को स्वीकार कीजिए, ठीक है। आपने जो भगवान से मांगा है वो आपको दे रहे हैं। रिसीविंग एनर्जी में रहिए, ग्रैटिट्यूड एनर्जी में रहिए और हमेशा मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट, बाय बाय।